एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम शॉर्टकट ट्रिक में करेंगे और एक क्वेश्चन मिश्रण के तरीके से करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक से दोस्तों ऐसे होगा जैसे कि पैरों की संख्या 580 दे रखी हो, पैरों की संख्या 580 और सिरों की संख्या 200 है, यानी कि कुल खरगोश और कबूतर कितने हैं? 200। कुल 200 हैं। इसको क्या करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के लिए, इसका 580 जैसे पैरों की संख्या का आधा कर देंगे, यानी कि खरगोश के पैर 4 होते हैं, इसमें आधा कर देंगे तो कितने बचेंगे? 290। और इसको सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे 200 तो कितने बचेंगे? 90। तो ये बचेंगे, ये होंगे खरगोश। खरगोश किससे होंगे बताऊंगा मैं। और अपन को खरगोश से जैसे कि खरगोश अब कुल कितने हैं? 200। और 200 में से हम फिर 90 घटा देंगे, ये 200 हैं, इसमें से फिर 90 घटा दो तो ये बचेंगे 110। ये हो जाएंगे कबूतर। अब आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि जो 200 हैं इसका अनुपात 2 होंगे, विभाजित करेंगे, इसमें जिसकी संख्या बड़ी रहेगी वो होंगे 2 पैर वाले और जिसकी संख्या छोटी रहेगी 200 में से 2 भाग होंगे, उसमें जो संख्या छोटी रहेंगी वो होंगे 4 पैर वाले। क्योंकि 4 पैर वालों की संख्या कम होगी तभी तो वो उसकी संख्या मतलब कम रहेगी, पैर अधिक रहेंगे, संख्या कम रहेंगी। जिसके सिर अधिक रहेंगे और पैर भी उनके अधिक रहेंगे। इसकी एक विधि सोल्व करने की और है, वो है जैसे कि मिश्रण से। ये है खरगोश और ये है कबूतर। तो खरगोश के कितने पाँव रहते हैं? 2, 4, 2, 2, 4। तो 4 पाँव होते हैं, इसको गुणा कर देंगे। कुल सिर कितने हैं? सिर की कुल है 200, कुल संख्या 200। ये 200 में दोनों को गुणा कर देंगे पैरों के। इसके खरगोश के पैर रहते हैं 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 800। ठीक है। कबूतर के 2 का 400। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पैरों की संख्या में माइनस कर देंगे। पैर से गुणा किया है, 4 पैर है, इसके 2 पैर है, पैर से गुणा किया है, पैरों की संख्या में इसको माइनस कर देंगे। इस पैरों की संख्या कितनी है इसकी? 580। तो 580 में माइनस कर देंगे, इसकी संख्या आ जाएगी। इस सबसे बेस्ट तरीका लगेगा आपको कि आप ये सोल्व करना, जिसको तरीका अच्छा लगे वही सोल्व करना। जिसमें कि इसमें है 400 माइनस करेंगे, इसमें करेंगे तो एक आएगा 180। ठीक, इसमें 800 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 0, इसमें ये 220 है ना। इसको अगर अनुपात को काट देते हैं तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 110। ठीक है। आ गया खरगोश, ये आ गया कबूतर। मिला लीजिए कबूतर का, ये 110 आ गया ना। खरगोश निकाल दो अपने 90 सेम है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पैरों की संख्या कुल में से आधा कर देंगे और सिरों की संख्या में माइनस कर देंगे तो अपने को 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। और 2 पैर वालों की संख्या निकालनी हो तो 4 पैर वालों की संख्या से सिर में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 110। तो इसका राइट आंसर है 110 कबूतर है। दोस्तों अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, उसको अगर ऐसा हो सके तो आप रोक के देखिए। इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन है, कुछ मुर्गियाँ तथा गायें हैं जिसमें 40 सिर और पैरों की संख्या 100 है। तो बताइए कि गायें कितनी हैं? इसको शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करेंगे। इसका आसान तरीका है, पैरों की संख्या देखो 100 और सिरों की संख्या 40 है। इसको आसान तरीका सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस
पैरों में 2 से डिवाइड करके सिरों से माइनस कर दो तो अपनी 4 पैर वालों की संख्या आ जाती हैं। जैसे इसमें 4 पैर वाली संख्या है, इसमें नाम है गाय, तो अपना वो गाय की संख्या आएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएंगे 50 और 40 माइनस कर देंगे, सिरों की संख्या माइनस कर देंगे, है ना, ये सिर हैं कुल, माइनस कर देंगे, ये आ जाएंगी गायों की संख्या। गाय अपने को निकालना है कि इसमें मुर्गियाँ कितनी हैं, तो अपन क्या करेंगे कि कुल सिर है, कुल सिरों की संख्या है 40 और 40 में अपन 10 गाय माइनस कर देंगे, तो जो 40 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 30। अब ये तो कुल मतलब सभी जानवर ही हैं ना, तो इसमें से जो 30 बचेंगी ये हो जाएगी मुर्गियाँ, क्योंकि गाय तो निकल गई, 10 गायें हैं तो दोनों मिला के हो गए 40। इस तरीके से एक दूसरी विधि सोल्व करेंगे अपन, वो है मिश्रण की, जिसमें निकल जैसे कि ये मुर्गियाँ और ये गायें। मुर्गियाँ होती है 2 पैर की, गाय होती है 4 पैर की, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें मिश्रण का आसान तरीका है, इसमें सिरों को इनके पैरों से गुणा करेंगे। इसके पैरों की संख्या 2 होती है, इसकी होती है 4, गाय के 4 रहते हैं ना, तो गुणा करेंगे इसमें करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 80, मुर्गी 80, गाय की संख्या 160। पैरों की संख्या सिरों से गुणा करा और इसी पैरों टोटल पैरों से इसको माइनस करेंगे, है ना, ताकि इसका अंतर निकल जाए, कि संख्या बाहर आ जाए, है ना। तो इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 और 100 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे 20। और इसको ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 2, दोनों को बराबर करें तो 40 आना चाहिए, और 40 कुल सिर है, दोनों की संख्या 40 है और ये 30 मुर्गियाँ हो गई, 10 गायें हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी 10 गायें हो गई थी और 30 मुर्गियाँ हो गई, है ना आसान तरीका। ये मुर्गियाँ और ये गाय, कुल संख्या निकालना होगा तो कुल संख्या भी ये हो गई 40 सिरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया दोबारा आप यूज़ करके देखिए, जरूर समझ में आएगा।